हेलो बच्चे लोग। तो बच्चों हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 एंड 4, जो दोनों ही चैप्टर नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था जो भी हमारी इनकम होती थी वो अलग अलग तरीके एग्रीगेट्स पे कैलकुलेट करी जा सकती है। जैसे GNP एट MP हो गया, GDP एट FC हो गया, GDP एट MP हो गया। तो ऐसे बहुत सारे 8 अलग अलग तरीके एग्रीगेट्स थे जिनमें हमारी इनकम कैलकुलेट करी जा सकती थी। जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर NNP एट FC होता है तो उसे क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। यानी कि नेशनल इनकम को NNP एट FC से डिनोट करा जाता है। वैसे ही डोमेस्टिक इनकम को किससे डिनोट करा जाता है, NDP एट FC से। ठीक, अब देखो अच्छा ऑप्शन है, एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चंस आते हैं कि ये जितने भी एग्रीगेट है ना, एक एग्रीगेट को दूसरे में कन्वर्ट कर दीजिए। कि आपके मान के चलिए GNP एट MP दे दिया आपको, तो वो बोल देगा कि इसे GDP एट FC में कन्वर्ट करके दिखाइए, या NNP एट MP में कन्वर्ट करके दिखाइए, NNP एट FC में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो ये ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो हम देखते हैं कि हम एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। में हमने ना कुछ कन्वर्जन के रूल देखे थे। 3 रूल थे बेसिकली। सबसे पहला रूल क्या होता था, अगर हमें ग्रोस इनकम से नेट पे जाना है तो हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे। वहीं नेट इनकम से हमें ग्रोस पे जाना है तो हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते थे। इतना याद रखना, ग्रोस से नेट पे जाना है डेप्रिसिएशन माइनस, नेट पे ग्रोस पे आना है डेप्रिसिएशन प्लस। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक मैंने आपको लास्ट पार्ट में दिया था। अगर किसी ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, जाके देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारा कन्वर्जन का रूल क्या था, अगर हमारी मार्केट प्राइस है और हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हम क्या करते थे, NIT को माइनस कर देते थे। NIT क्या होता था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कैसे निकलता था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसका भी लॉजिक मैंने लास्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है। ठीक है, वहीं अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना होता था तो हम क्या करते थे, NIT को प्लस कर देते थे। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आता था, नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि अगर हमारी नेशनल इनकम है और हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो हम क्या करते थे, नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA माइनस कर देते। NFIA क्या होता था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। यानी कि ये कैसे निकलता था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड आता कैसे था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि हमारे पास बाहर से कितना पैसा आया नॉर्मल रेसिडेंट का, माइनस कर देते थे फैक्टर इनकम टू अब्रोड। यानी कि हमारे यहाँ से नॉन रेसिडेंट का पैसा बाहर कितना गया, तो हमें मिल जाता था NFIA कि हमारे पास बाहर से नेट में कितना आया। तो मतलब कि अगर हम नेशनल इनकम में से, नेशनल प्रोडक्ट में से NFIA को माइनस कर दे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाता है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर दें NFIA तो हमें क्या मिल जाता है, नेशनल प्रोडक्ट। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब कन्वर्जन रूल जो थे हमारे, कि एक एग्रीगेट को दूसरे एग्रीगेट में कैसे कन्वर्ट करा जाए, उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए हैं। अब इन्हें देखते हैं। चलो अब इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि मैं इसे कन्वर्ट कैसे कराऊँ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, देखो पहले एग्जाम्पल में कन्वर्ट करना है NDP एट FC को किसमें, NNP एट FC। यानी कि पहले तो देखो NDP एट FC क्या था, डोमेस्टिक इनकम, और NNP एट FC क्या था, नेशनल इनकम। यानी कि हमें डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। अब देखो यानी कि हमें इसे कन्वर्ट करना है NNP एट FC में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जिसे भी कन्वर्ट, जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी है ना, उसे हम एक तरफ लिख लेंगे NNP एट FC, क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है। हमारे पास गिवन क्या है, NDP एट FC, हमें ये चाहिए, हमें ये गिवन है। ठीक, अब यहाँ देखो ये चीज़ ना, इसे अब तुम ना 3 टुकड़ों में डिवाइड करोगे। सबसे पहला ये भी N, फिर NP और एक FC, ऐसे ही इसे भी NDP और एक FC। अब इसमें जो ये सबसे पहला वाला N होता है ना, ये बताता है कि हमारे जो ये पहला प्लेस है, ये बताता है कि हमारी जो भी इनकम है वो नेट वैल्यू पे है या ग्रोस वैल्यू पे। अभी देखो यहाँ पे हमारा नेट वैल्यू पे है, अगर यहाँ G होता है तो हमारी इनकम किस पे होती, ग्रोस वैल्यू पे। ठीक, अब हमें NNP एट FC फाइंड करना है। यानी कि हमारा जो पहला N बता रहा है हमारी इनकम किस पे होनी चाहिए, नेट वैल्यू पे होनी चाहिए। तो हम चेक करेंगे जो हमारे पास NDP एट FC गिवन है, क्या उसमें भी पहली इनकम नेट पे है। देखो यहाँ हमें इनकम नेट पे चाहिए, यहाँ भी इनकम नेट पे है, तो हम इसको तो चेंज नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे, देखो बीच का अब सेकंड वाला नेशनल प्रोडक्ट, बीच में क्या है, NP यानी कि नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या बताता है कि हमारा जो बीच का NP होता है, NP होगा या DP होगा, इन दोनों के अलावा बस और कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे क्या है हमारे पास NP, यानी कि हमें नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, बट हमारे पास बीच में क्या है, DP यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और अभी हमने देखा था, हमें अगर नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, मतलब कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, NFIA को ऐड कर देते हैं। यानी कि प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, NNP एट FC। अब हाँ एक चीज़, थर्ड में देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है, फैक्टर कॉस्ट। यानी कि हमें जो भी हमारी गुड्स सर्विस है, यानी कि जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज निकाल लें, क्योंकि वही अल्टीमेटली जाके इनकम में कन्वर्ट होंगे, उनकी वैल्यू किस पे निकल रही है, फैक्टर कॉस्ट पे। यहाँ पे हमें मतलब फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू चाहिए, यहाँ पे भी हमें गिवन भी किस पे है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो इसको भी चेंज नहीं करेंगे। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो यहाँ पे हमारा कन्वर्ट हो गया है
NDP@FC कन्वर्ट हो गया NNP@FC में। ये मैंने नीचे कुछ एग्जांपल और लिए हैं, उन्हें और देखते हैं। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है उसे एक तरफ लिखो। हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है GDP@MP को किस में, NNP@FC में। यानी कि हमें फाइंड करना है NNP@FC। हमें गिवन क्या है इस बार, GDP@MP। अब इसे क्या करेंगे, वही 3 टुकड़ों में तोड़ देंगे। सबसे पहला एक N का अलग अलग पीस, NP का अलग और FC का अलग। ऐसे ही इसमें भी स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो अलग, DP अलग और MP अलग। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे जो इनकम चाहिए, पहला जो पोर्शन होता है वो क्या बताता है, इनकम नेट पे है या ग्रोस पे। अब हमें सबसे पहले इनकम नेट पे चाहिए, बट यहाँ तो हमारे पास इनकम ग्रोस में गिवन है ना, क्योंकि स्टार्टिंग का G क्या बता रहा है कि इनकम ग्रोस वैल्यू पे है। तो हम क्या करेंगे, ग्रोस में से माइनस कर देंगे क्या, अगर ग्रोस वैल्यू में से हम माइनस कर दे डेप्रिसिएशन, हमें नेट मिल जाएगा। ठीक, तो हमने क्या करा, ग्रोस में से माइनस करा डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो हमारे पास नेट इनकम आ जाएगी। फिर हम देखेंगे हमें चाहिए नेशनल प्रोडक्ट, हमारे पास है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमें नेशनल चाहिए, हमारे पास डोमेस्टिक है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए NFIA को ऐड कर देंगे, यानी कि प्लस NFIA। इतना क्लियर। अब एंड में क्या है, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हमें जो भी इनकम चाहिए वो फैक्टर कॉस्ट पे होनी चाहिए। बट हमारे पास तो मार्केट प्राइस गिवन है ना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, NIT को माइनस करते हैं, माइनस NIT। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब देखो, यानी कि हमने तीनों पोर्शन को कन्वर्ट कर दिया है किसमें, जो भी हमें चाहिए था। यानी कि हमें ग्रोस इनकम, हमें नेट इनकम चाहिए थी, हमारे पास ग्रोस थी, हमने ग्रोस को नेट में कन्वर्ट कर दिया। हमारे पास डोमेस्टिक इनकम थी, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, हमें नेशनल पे चाहिए था, हमने उसे नेशनल में कन्वर्ट कर दिया NFIA ऐड करके। मार्केट प्राइस थी, हमें फैक्टर कॉस्ट पे जाना था, तो हमने NIT को माइनस कर दिया, हमारे मार्केट वो फैक्टर कॉस्ट आ गई। इतना क्लियर सब बच्चों को। चलो अब मैं ये थर्ड वाला और करके दिखा रहा हूँ, फोर्थ और फिफ्थ आप ऐसा होमवर्क करिएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है NDP@MP को इनटू GDP@FC, यानी कि हमें चाहिए क्या, GDP@FC, हमें ये चाहिए। हमारे पास गिवन क्या है, NDP@MP गिवन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, हमें यहाँ पे ग्रोस इनकम चाहिए, हमारे पास नेट है, यानी कि हमें नेट इनकम को लेके जाना है ग्रोस पे। अब देखो, नेट इनकम को अगर ग्रोस पे लेके जाते तो डेप्रिसिएशन ऐड करते थे। उसके बाद हमें बीच में डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास हैवी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो हम इसमें अब चेंज नहीं करेंगे। थर्ड क्या है हमारा, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, हमारे पास मार्केट प्राइस है, यानी कि हम मार्केट प्राइस को लेके जाएंगे फैक्टर कॉस्ट पे, तो NIT माइनस हो जाएगा, माइनस NIT। यानी कि अब हमारी जो NDP@MP है वो कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, GDP@FC में। आई होप कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये फोर्थ और फिफ्थ आप ऐसा होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। अब अच्छा पार्टी, हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, यानी कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास अलग अलग तरह के मेथड्स हैं, उनसे हम इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले जो मेथड आता है वो आता है हमारा इनकम मेथड, कि आखिर हम इनकम मेथड के थ्रू कैसे अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जितनी भी फैक्टर इनकम होती है, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम नहीं, क्योंकि फैक्टर इनकम में नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर इनकम को ऐड कर देंगे, जिसकी मदद से क्या होगा, हम फर्दर कैलकुलेशन करके नेशनल इनकम निकाल लेंगे। अब ये होता कैसे, फर्स्ट क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने में डोमेस्टिक इनकम, जिसे क्या बोलते हैं NDP@FC बाय एडिंग ऑल फैक्टर इनकम। यानी कि हमारा सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप NDP@FC निकालनी है, यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। कैसे निकालनी है, जितनी भी फैक्टर इनकम है उनको ऐड कर दो। अब फैक्टर इनकम डोमेस्टिक इनकम निकलेगी कैसे, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और मिक्स्ड इनकम को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या जाएगा, NDP@FC। यानी कि सिंपल बात है कि जितनी मैंने फैक्टर इनकम होती है, मैंने आपको जब सबसे स्टार्टिंग में जो एक चार्ट बनवाया था फैक्टर इनकम का, जितना भी उसमें इनकम लिखी थी, अगर उन सबको ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा, NDP@FC, यानी कि डोमेस्टिक इनकम। इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप पे कैलकुलेट करनी है नेशनल इनकम NNP@FC बाय एडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कैलकुलेटेड अबोव। यानी कि यहाँ से जो हमारी डोमेस्टिक इनकम निकली है ना, इसमें अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड यानी कि NFIA को ऐड कर दें तो हमारी क्या निकल जाएगी, नेशनल इनकम। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है, इफ़ क्वेश्चन आस्क यू टू कैलकुलेट एनी अदर एग्रीगेट अदर देन नेशनल इनकम देन कैलकुलेट फर्स्ट NDP@FC। यानी कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, अगर तुम्हें दिख गया क्वेश्चन में कि हमें इनकम मेथड से करना है क्वेश्चन, तो तुम्हें सबसे पहले NDP@FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। कैसे, सारी फैक्टर इनकम को ऐड करके। ये आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको कैसे भी करके डोमेस्टिक इनकम निकालनी है।
ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में जो भी अलग एग्रीगेट पूछा हो ना, जैसे भी मैंने आपको कन्वर्जन रूल बताया ना, वो तीनों कन्वर्जन रूल लगा के हम NDPAT-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम को जो भी एग्रीगेट पूछा होगा उसमें कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल, जैसे अगर हमें क्वेश्चन में पूछ लिया GDPAT-MP बताओ, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे NDPAT-FC, फिर उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे और NIT ऐड करेंगे, हमारा GDPAT-MP आ जाएगा। इतना क्लियर सब। इनकम मेथड के क्वेश्चन कराने से पहले ना, ये जो फैक्टर इनकम का चार्ट था, ये आपको एक बार और रिवाइज कराना चाहूँगा। तो हमने फैक्टर इनकम में क्या देखा था, हमारे फैक्टर इनकम में क्या होते थे, 3 हेड होते थे, अगर आपको याद हो। सबसे पहले क्या होता था, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में हमारे क्या आते थे, 4 तरह की पेमेंट आती थी, सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। और इन चारों को हमने डिटेल में डिस्कस करा था चैप्टर के सबसे पहले वाले लेक्चर में, यानी कि पार्ट 1 में। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, अब अगर हमें क्वेश्चन में फैक्टर इनकम कैलकुलेट करनी है, इन सबको ऐड कर देंगे, हमारी फैक्टर इनकम आ जाएगी। अब एक चीज़ याद रखो, अगर क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कंपनसेशन टू एम्प्लॉय दे दिया, तो ये अंदर की जितनी भी इनकम लिखी है ना, सैलरी एंड वेजेस, पेमेंट इन काइंड, रिटायरमेंट पेंशन, इन सबको आप इग्नोर कर दोगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में ये सब पहले से इंक्लूड होती हैं। दूसरा मिक्स्ड इनकम को ले लेंगे। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता था, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक, यानी कि अगर क्वेश्चन में हमारा इन सब की वैल्यू अलग से गिवन है, तो हम इन्हें अलग से ऐड कर लेंगे, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को। अगर हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट गिवन है, तो हम इन सब की वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में ये सब पहले से इंक्लूड होगा। ठीक, वही हमारा जो प्रॉफिट था वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड था, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। अगर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो हम ये कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग की जो सेपरेट वैल्यू दी होगी, हम उसे इग्नोर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट में ये तीनों वैल्यू पहले से इंक्लूड होंगी। ये मैंने आपको थोड़ा जल्दी में रिवाइज करा दिया, क्योंकि हम ये पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में कर चुके हैं। बस ये मैंने अभी इसलिए कराया ताकि हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना क्लियर सब बच्चों को? अब हम चलते हैं सीधा अपने इनकम मेथड के पहले जो क्वेश्चन। इनकम मेथड का सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्या पूछा है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेशनल इनकम। यानी कि हमें इस डेटा में से नेशनल इनकम की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो, नेशनल इनकम होती क्या थी, NNPAT-FC। यानी कि मैं बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन में हमें NNPAT-FC की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? इनकम मेथड में हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता था, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम NDPAT-FC। यानी कि हमें सब कुछ भी करके सबसे पहले इनकम मेथड का क्वेश्चन आते ही NDPAT-FC को फाइंड करना है। वो कैसे निकलती है, जितनी भी फैक्टर इनकम है उनको ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, NDPAT-FC आ जाएगी। अब ये कैसे निकलेगी, हमने क्या लिखा, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, NDPAT-FC चाहिए। फिर इसमें क्या करेंगे, हम जितनी भी क्वेश्चन में हमें फैक्टर इनकम गिवन है उनको ऐड कर देंगे। अब एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कहीं नहीं लिखा कि इनकम मेथड से क्वेश्चन कैलकुलेट करना है। एग्जाम में भी नहीं बताएगा कि आपको किस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपको क्वेश्चन को देख के पता लगाना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बहुत सारी फैक्टर इनकम गिवन है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट वगैरह। तो हमें देख के पता लग रहा है कि इसमें फैक्टर इनकम गिवन है, तो ये क्वेश्चन जो है इनकम मेथड से ही सोल्व होगा। इतना क्लियर सब बच्चों को? अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमने सबसे पहले क्या करना है, NDPAT-FC निकालना है। इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी फैक्टर इनकम है उनको ऐड कर देंगे। अब हमें क्वेश्चन में फैक्टर इनकम ढूंढनी है। हमें देखो सबसे पहले पॉइंट पे मिल जाती है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। अब ये इतने बड़े ना, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इनकी बस ये जो भी नंबरिंग है ना, ये इनके आगे लिख देंगे तो काम चल जाएगा। तो हमारा NDPAT-FC में सबसे पहले क्या आ गया, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, क्योंकि ये फैक्टर इनकम है तो हमने इसे ऐड कर दिया 800। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, फैक्टर इनकम रेंट, यानी कि हमें सेकंड नंबर पे रेंट मिल गया, तो हमने सेकंड नंबर पे रेंट भी ऐड कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, 200 करोड़। याद रखना है, सारी वैल्यू करोड़ में चल रही है। ठीक, थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है, वेजेस एंड सैलरी। अब देखो, वेजेस एंड सैलरी भी हमारा फैक्टर इनकम का पार्ट था। ठीक, बट हम इसको ऐड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वेजेस एंड सैलरी जो है ना, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय का एक पार्ट होता है, और हमने अगर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय ही पूरा ले लिया है, मतलब कि इसके अंदर कंपनसेशन टू एम्प्लॉय के अंदर वेजेस एंड सैलरी पहले से इंक्लूड है, तो हम इसे दोबारा से अब ऐड नहीं करेंगे। इतना क्लियर? अब यहाँ देखो, हमें ना फिर क्या मिल रहा है, नेट एक्सपोर्ट। हमारे फैक्टर इनकम के चार्ट में हमने एक्सपोर्ट थोड़ी कोई इनकम होता है, ठीक, तो वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका रोल बाद में आएगा। 6 नंबर पे देखो प्रॉफिट है, तो हमने क्या कर देंगे, प्रॉफिट हमारा फैक्टर इनकम होता है, हमने वो भी ऐड कर दिया। 7 नंबर पे इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट भी हमारा फैक्टर इनकम होता है, वो भी हमने ऐड कर दिया। अब हमें देखो, और जो बाकी फैक्टर इनकम होती है उनमें से कुछ नहीं मिला। अब जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको सारी फैक्टर इनकम मिल जाए, जितनी मिल जाए उनको ऐड करना है बस। ठीक है, हमें ये 4 तरह की फैक्टर इनकम मिली, हमने इनकी वैल्यू को ऐड कर दिया। सबसे पहले 800 थी, 200 थी, फिर प्रॉफिट कितना था, 300, और इंटरेस्ट था 100, तो हमने इनको ऐड करा, हमारे पास आ गया NDPAT-FC की वैल्यू 1400 करोड़। यानी कि बोल सकता हूँ कि डोमेस्टिक इनकम कितनी आ गई, 1400 करोड़। अब हमें क्वेश्चन में पूछा था नेशनल इनकम निकालो, ये तो हमारी डोमेस्टिक इनकम हुई ना। तो अब हम देखो,
NDPAT-FC यानी कि जो डोमेस्टिक इनकम है इसे कन्वर्ट कर देंगे किसमें, NNPAT-FC में। अब ये कैसे होगा, ठीक, हमने अभी कन्वर्जन रूल देखे थे ना, हम वही लगाएंगे। हमें चाहिए NNPAT-FC, हमने NDPAT-FC निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, इस NDPAT-FC को कन्वर्ट कर देंगे NNPAT-FC में। अब क्या कर देते, पहले जैसे 3 पार्ट में डिवाइड करके, सबसे पहले देखो नेट इनकम चाहिए, हमारे पास नेट है तो इसे छेड़ेंगे नहीं। नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर देंगे नेशनल प्रोडक्ट में, ठीक। तो ये कैसे करते थे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हमें नेशनल प्रोडक्ट पे जाना होता था तो हम क्या करते थे, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर देते थे, ठीक। तो वो हमने ऐड कर दिया। फिर हमें लास्ट में देखो फैक्टर कॉस्ट चाहिए, हमारे पास है भी फैक्टर कॉस्ट, तो हम इसे भी चेंज नहीं करेंगे, सिंपल। हमने कुछ NDPAT-FC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1400। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 5th नंबर पे, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड कितनी थी, -20। तो हमने क्या करा, यहाँ पे -20 ऐड कर दिया, ठीक। तो हमने क्या करा, 1400 प्लस -20 तो कितना है, 1380 करोड़। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ गई, नेशनल इनकम की वैल्यू निकल के आ गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हुआ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी एक क्वेश्चन और करते हैं जिसे मैं आपके साथ अभी साथ में सोल्व करके दिखाऊंगा, ये पहले से सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन को भी साथ में सोल्व करते हैं और वो देखते हैं वो कैसे होता है। बच्चा लोग अपना इनकम मेथड का एक क्वेश्चन और करते हैं और फिर इस टॉपिक को रैप अप करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड करनी है किसकी वैल्यू, वेजेस एंड सैलरी फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखो ये क्वेश्चन ना हम इनकम मेथड से करेंगे, और अगर क्वेश्चन में देखो तो हमें बहुत सारी अलग अलग तरह की इनकम गिवंस है, फैक्टर इनकम गिवन है, तो हमें वैसे भी देख के पता लग रहा है ये क्वेश्चन इनकम मेथड से ही होने वाला है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की हमारी क्या अप्रोच रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई एग्रीगेट नहीं पूछा इनकम का, NDPAT-FC, NNPAT-FC, GDPAT-MP, इसमें से कुछ नहीं पूछा, हमें पूछा वेजेस एंड सैलरी निकालो। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका सोल्यूशन करते हैं, सोल्यूशन, ठीक। अब इनकम मेथड का चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछे, हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें NDPAT-FC निकालना है। क्या निकालना है, NDPAT-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम। अब ये निकलती कैसी थी, जितनी भी फैक्टर इनकम है उन सबको क्वेश्चन में ढूंढते थे और ऐड करते थे, हमारी क्या जाती थी, NDPAT-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम आ जाती थी। बट एक चीज़ बताओ मुझे, क्या वेजेस एंड सैलरी NDPAT-FC का पार्ट होता है ना, ठीक। वो सॉरी, वेजेस एंड सैलरी जो है फैक्टर इनकम का पार्ट होता है, और हमें NDPAT-FC की वैल्यू सारी फैक्टर इनकम ऐड करके तो निकलेगी, ठीक। अब अगर हमें वेजेस एंड सैलरी ही नहीं पता तो हमें टोटल फैक्टर इनकम नहीं मिलेगी, और टोटल फैक्टर इनकम नहीं मिली तो हमें NDPAT-FC कैसे मिलेगी, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हमें अब कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। तो अब देखो, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना जिसमें आप NDPAT-FC ना निकाल पा रहे हो फैक्टर इनकम की मदद से, तो आपको क्वेश्चन में कोई ना कोई अलग से इनकम का एग्रीगेट गिवन होगा। जैसे यहाँ पे अगर देखो कोई हमें अलग एग्रीगेट गिवन है, क्या देखो, रॉयल्टी गिवन है, रेंट गिवन है, इंटरेस्ट है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि ये क्या है, NNP एट MP हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये एग्रीगेट है इनकम का, तो क्या हम इसकी मदद से NDPAT-FC निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक। तो कैसे निकलेगा, NNP एट MP की वैल्यू हमें गिवन है। अब जैसे कन्वर्जन करते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। सबसे पहले देखो, हमें इनकम नेट पे चाहिए, नेट पे है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, हमारे पास नेशनल प्रोडक्ट है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाने के लिए हम क्या करते थे, NFIA माइनस, याद आ रहा है कुछ, ठीक। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को माइनस कर देंगे नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक पे जाने के लिए। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं NFIA को, बट यहाँ पे हमें नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हमने इसलिए से माइनस कर दिया। दूसरा, हमें चाहिए फैक्टर कॉस्ट, बट हमारे पास क्या है, मार्केट प्राइस, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए मार्केट प्राइस से, तो हम क्या करते हैं, NIT को माइनस करते हैं। याद आ रहा है वो चार्ट जो मैंने बनवाए थे, याद रखना भाई, ठीक। तो हमने क्या करा, मार्केट प्राइस थी हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो हमने NIT को माइनस कर दिया, ठीक। तो अब देखो ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो चुका है NDPAT-FC में, क्योंकि हमारे नेट चाहिए थी, हमें नेट पे लगी, डोमेस्टिक इनकम चाहिए थी बट नेशनल प्रोडक्ट था, तो हमने उसमें से NFI को माइनस करके डोमेस्टिक के बराबर ला दिया। फैक्टर कॉस्ट चाहिए थी, मार्केट प्राइस थी, तो हमने मार्केट प्राइस में से NIT को माइनस करके फैक्टर कॉस्ट के बराबर ला दिया। इतना क्लियर, बस हमें अब वैल्यू पुट करनी है। NNPAT-MP की वैल्यू कितनी थी क्वेश्चन में, 1700 करोड़, यानी कि 1700 माइनस करना है क्या, NFIA। क्या NFIA गिवन है क्वेश्चन में, देखो, रॉयल्टी, रेंट, इंटरेस्ट, नेट फैक्टर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, NNPAT-MP, प्रॉफिट गिवन है। अब देखो यहाँ पे क्या है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, या मैं यहाँ पे क्या दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यहाँ पे क्या है, टू अब्रोड है, यानी कि टू अब्रोड मतलब कि हमारे यहाँ से बाहर कितना पैसा गया है और वो कितने में आ रहा है, माइनस में। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर नेट हम क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड करते थे तब हमारा आता था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड निकला कैसे होगा, हमने इस बार उल्टा कर दिया होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ठीक, इसीलिए तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड आ रहा है। देखो मैं बताता हूँ क्या हुआ, NFIA हमें चाहिए, ये निकलता कैसे था, फीफा माइनस फीटा, यानी कि हमें चाहिए होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो हमारा NFIA आ जाता है। ठीक, अब मान के चलते हैं हमारा ना फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड था 100, ठीक, उसमें से हमारा फैक्टर इनकम टू अब्रोड था 80, तो हमारा NFIA कितना आ गया, 20 आएगा। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रोड, यानी कि NFTA, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब टू अब्रोड कैसे निकला होगा, FITA माइनस FIFA, फीटा माइनस फीफा, यानी कि हमने उल्टा कर दिया ना पूरा। अब यहाँ पे अगर हम इसी एग्जाम्पल के थ्रू चलें तो फीटा की वैल्यू कितनी 80 माइनस फीफा कितना 100, तो हमारा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड कितने का आएगा, माइनस का 20, यानी कि अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड हमारा -20 है तो फ्रॉम अब्रोड कितना होगा 20, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड -20, हमें चाहिए फ्रॉम अब्रोड NFIA। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा +20, ये याद रखना, यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस मत कर देना, इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम लगा के एग्जाम्पल के साथ आपको ये चीज़ समझाई है। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए होता है, माइनस करना है NIT, क्या हमें NIT गिवन है, देखो 4th नंबर पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स गिवन है, कितने का है 1 2 3 4 70 करोड़, तो इसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतना क्लियर। अब हम इसे सोल्व करेंगे, कितना आएगा, 1700 में से 20 जाएंगे कितना 1680, उसमें से 70 गए 1610 करोड़ आ रहा है, NDPAT-FC की वैल्यू आ गई। ठीक, इतना क्लियर सब बच्चों को। अब देखो हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या था, सैलरी एंड वेजेस, यानी कि वेजेस एंड सैलरी। काम करते हैं, लेट करते हैं वेजेस एंड सैलरीज इक्वल टू x, हमने इसको x के इक्वल मान लिया। अब नॉर्मली हम जो NDPAT-FC यानी कि डोमेस्टिक इनकम निकालते थे वो कैसे निकलती थी, जितनी फैक्टर इनकम होती थी उनको ऐड करके। अब बस आपको वही करना है। ठीक है, अब क्या करो, NDPAT-FC। ठीक, अब क्वेश्चन में ढूंढना चालू करो जो भी आपको फैक्टर इनकम गिवन है। ठीक, अब सबसे पहले देखो हमें यहाँ पे रॉयल्टी गिवन है, क्या रॉयल्टी हमारी फैक्टर इनकम होती है, यस, मैंने आपको लिखवाया था कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है उसी के हेड में रॉयल्टी भी आती है। इतना क्लियर, तो हमारी रॉयल्टी क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक, सेकंड नंबर पे क्या रहा है, रेंट, क्या रेंट भी हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, और ऑपरेटिंग सरप्लस होता है फैक्टर इनकम का पार्ट, तो हम रेंट को कंसीडर कर लेंगे। इतना क्लियर। और हाँ, अब देखो हमें ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इसलिए हम ये इन रॉयल्टी रेंट इंटरेस्ट की वैल्यू को अलग से कंसीडर कर रहे हैं। बट अगर ऑपरेटिंग सरप्लस अलग सेपरेटली गिवन होता तो हम उसकी वैल्यू को डायरेक्ट लेते, इन सबको इग्नोर कर देते। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब देखो थर्ड नंबर पे हमें गिवन है इंटरेस्ट, तो ये भी हमारा क्या है, फैक्टर इनकम होगा। फोर्थ नंबर पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसका तो अब कोई रोल नहीं है, वो जो भी था हमने कर चुके, इसका भी काम नहीं है। सिक्स्थ नंबर पे देखो प्रॉफिट है। अब देखो यहाँ पे अगर प्रॉफिट आ गया तो आगे अगर हमें कुछ मिला जैसे कॉर्पोरेट डिविडेंड हो गया या रिटेन एंडिंग, तो हम उन सबको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें कंप्लीट प्रॉफिट का हेड मिल चुका है। ठीक, इसके बाद देखो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, इसका भी काम हो चुका है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये मैंने आपको बताया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, डेप्रीसिएशन। क्या डेप्रीसिएशन हमारी इनकम होती है, डेप्रीसिएशन तो खर्चा होता है ना, तो इसका तो कोई रोल है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो 9th नंबर पे क्या आ रहा है, 9th और 10th वाले को अच्छे से देखना, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो किस हेड में आता था, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में। तो मैंने आपको बताया था जो एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना सोशल सिक्योरिटी में, वो ऐड होता है, बट एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं होता। तो यहाँ पे 9th में क्या लिखा है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, यानी कि ये तो एम्प्लॉयर का है, तो एम्प्लॉयर का तो ऐड होगा। ठीक, बट 10th नंबर पे क्या लिखा है, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ। 10th नंबर पे लिखा है सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयज़, तो ये तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है, एम्प्लॉयज़ का, तो ये ऐड नहीं होगा, यानी कि ये 40 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, जो एम्प्लॉयर वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है बस उसे ही कंसीडर करेंगे। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो यहाँ पे अब हम देखो 10th को प्लस नहीं करेंगे। ठीक, यहाँ पे हमारी सारी फैक्टर इनकम हमें जितनी गिवन थी हमने ले ली, बट एक हमारी जो सैलरी एंड वेजेस है वो भी तो हमारी फैक्टर इनकम है ना, वो तो हमें फाइंड ही करनी है, वो तो हमें लेनी ही पड़ेगी। इतना क्लियर सब बच्चों को।
तो बच्चों अब हमारा पूरा क्वेश्चन हो चुका है, बस अब वैल्यू पुट करो और आंसर निकालने की बात है। सबसे पहले हमें रॉयल्टी गिवन थी पहले नंबर पे कितने की, 50 करोड़। सेकंड नंबर पे कितना था, 100 करोड़ का रेंट था। थर्ड नंबर पे क्या था, इंटरेस्ट 400। सिक्स नंबर पे क्या था, प्रॉफिट 300। नाइन्थ नंबर पे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन था कितने का, 60 प्लस एक्स हमारा यानी कि सैलरी वेजेस जो हमें फाइंड करना है। एंड एनडीपीएटएफसी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 1610। ठीक, अब हमें इस चीज़ को सोल्व करना है और हमारा एक्स की वैल्यू निकाल देनी है, तो हमें सैलरी एंड वेजेस की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम इसे कैसे करेंगे, 1610 इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि कितना होगा 100 प्लस 500, 500 800, 850, 910, 910 प्लस एक्स। तो अब हम क्या करेंगे, वही नॉर्मल मैथ, एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1610 माइनस 910। अगर हम इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 700 करोड़। तो बच्चों मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन मैंने कैसे सोल्व करा आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये सैलरी एंड वेजेस की वैल्यू जो हमने एक्स मानी थी, ये 700 करोड़ कैसे आई, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब ये याद रखो कि जितने भी हमारे मेथड के क्वेश्चन आते हैं ना, जितने भी हमारे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के क्वेश्चन है, उसमें दो ही तरह के क्वेश्चन पूछेगा। या तो जैसे मैंने आपको सबसे पहला एग्जाम्पल कराया जिसमें आपको डायरेक्ट इनकम पूछ लिया, या फिर वो दूसरा क्या पूछेगा, कोई अंदर का एलिमेंट पूछ लेगा। यहाँ पे आपको अलग से कोई एग्रीगेट ऑफ इनकम ना पूछ के फैक्टर इनकम का एक एलिमेंट पूछ लिया। तो अगर एलिमेंट पूछता है तो आपको ऐसे सोल्व करना होगा। इतना क्लियर सब बच्चों को। आज का लास्ट टॉपिक आता है प्रक्वेश्चन रिगार्डिंग इनकम मेथड की। इनकम मेथड से क्वेश्चन सोल्व करते टाइम हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि क्या इंक्लूड करना है नेशनल इनकम में, क्या इंक्लूड नहीं करना है। ठीक, सबसे पहले बात करें टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम की, क्या हमें क्या इंक्लूड करना होता है। सबसे पहले आता है कमीशन पेड ऑन सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर हम कोई भी तरह की सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं या परचेज करते हैं और उस पर हमने कोई कमीशन पे करा है किसी को, तो हम वो क्या होगा, वो जो कमीशन है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। इतना क्लियर सब बच्चों को। दूसरा आता है ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड, यानी कि अगर हम शेयर और बॉन्ड को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हमें ना उस पर कुछ ना कुछ ब्रोकरेज यानी कि कमीशन ही, ब्रोकरेज भी कमीशन किससे होता है, वो हमें पे करना होता है। ठीक, तीसरा आता है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज टू बी ट्रीटेड अलॉन्ग विद द रेंट, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जो भी ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, यानी कि अगर मेरे पास कोई घर है और उस घर में मैं खुद ही रह रहा हूँ, तो गवर्नमेंट बोलेगी अगर आप इस घर में ना रहते तो ये घर आप रेंट पे चढ़ाते। रेंट पे चढ़ाते मतलब कंट्री में रेंटल इनकम जनरेट होती, तो वो जो रेंटल इनकम जनरेट हो सकती थी वो भी हम इंक्लूड करेंगे। बेशक वो जनरेट हो ही नहीं बट हम उसे इंक्लूड करेंगे। अब इसका लॉजिक मत पूछना क्योंकि बुक में ऐसा लिखा है, याद कर लेना, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में कैलकुलेट करा जाता है इसलिए इन्होंने बुक में भी ऐसी ही डाल रखा है। ठीक, नोट टू बी इंक्लूडेड में क्या किया जाएगा, ट्रांसफर इनकम, यानी कि मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। इसके एग्जांपल कहते हैं ओल्ड एज पेंशन हो गया, पॉकेट एक्सपेंस यानी कि जेब खर्च वगैरह जो भी होता है, या इनकम टैक्स वगैरह हमारा ट्रांसफर इनकम का पार्ट बन जाते हैं। दूसरा क्या है, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, यानी कि अगर किसी भी इलीगल एक्टिविटीज से इनकम जनरेट हुई है ना तो भी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तीसरा क्या आता है, इनकम टैक्स पेड आउट ऑफ कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, यानी कि अगर हमने जो भी कंपनसेशन पे करा है एम्प्लॉय को और उसके ऊपर हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं तो वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो इनकम टैक्स ट्रांसफर इनकम होता है, मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में बताया था। ठीक, तो इसलिए वो हमारा नेशनल इनकम में इंक्लूड आपको नहीं होगा। कराया आपको अच्छे से समझ आया होगा और हमारा यहाँ पे इनकम मेथड भी पूरी अच्छी तरह खत्म हो जाता है। बस अब आपको क्या करना है, बुक खोलनी है और बुक में जितने भी इनकम मेथड के क्वेश्चन हो ना उन्हें खुद से करने का ट्राई करना है। मैंने जैसे जिस फॉर्मेट में आपको कराया ना बस उसे ध्यान रखना। दो ही तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो वो आपको डायरेक्ट इनकम पूछ लेगा या फैक्टर इनकम के अंदर का कोई एलिमेंट पूछ लेगा, जैसे हमारे वेजेस एंड सैलरी पूछ ली थी। तो ऐसे ही दो तरह के क्वेश्चन आने हैं। आप जितना उन्हें करते जाएंगे उतनी ही आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अब हम मिलेंगे आपको सीधा अगले पार्ट में जिसमें हम वैल्यू एडिड मेथड से कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करी जाती है उसको स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं सीधा अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।